ये चीज़ आपको पहले कुछ साल, आने वाले कुछ साल में आपको पता नहीं चलेंगे। जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये आपका करंट एज 20 साल है, तो 50 साल की उम्र में आपके पास इतना कॉर्पस हो जाएगा। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP क्या होता है और इससे आप कैसे लंबे समय में करोड़पति बन सकते हैं, इसका पूरा गणित आज मैं आपको बताऊंगा और लाइव एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा कि आप अगर मात्र 1000 रुपया महीना जमा करते हैं तो आप 20 साल में कितना रुपया बना लेंगे। और यहाँ पे अगर 2000 रुपया भी जमा करते हैं तो आप 20 साल में अपना उस 2 रुपया के इन्वेस्टमेंट पे आप कितना रुपया जनरेट कर लेंगे। यहाँ हर महीने 2-2 हज़ार रुपया लगा के SIP के थ्रू आप म्यूचुअल फंड से कैसे करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, क्योंकि घंटी दबाइएगा तभी नॉलेज मिलेगी। आखिर SIP कैसे वर्क करता है। जैसे आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उस शेयर के ओनर यानी इन्वेस्टर बनते हैं। वैसे ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है कि आप कोई म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हैं। अब बात करते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड लें। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड वही ले जो मार्केट में बहुत ज़्यादा अपना ट्रस्ट बनाए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत वेटेज रखते हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो मैं आपको डायरेक्टली कोई म्यूचुअल फंड खरीदने की सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि ये सेबी के द्वारा इलीगल है और मैं कोई सेबी ऑथराइज्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूँ कि मार्केट में देखिए कौन से बैंक बहुत दिनों से अपने बैंकिंग सिस्टम को चलाते हुए आ रही है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। तो उस म्यूचुअल फंड्स में आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके रुपया बना सकते हैं। अब ये रुपया कैसे कंपाउंड होता है, आपका रुपया जैसे आप 1000 रुपये के महीने से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कैसे कंपाउंड होता है। आप किसी म्यूचुअल फंड को 1000 रुपया देते हैं एक महीना के लिए, वो क्या करता है उस 1000 रुपये में यूनिट्स खरीद लेते हैं। यूनिट्स कैसे खरीदते हैं, जैसे नेट एसेट वैल्यू NAV जितना भी रहता है उसी के अकॉर्डिंग वो 1000 रुपया इन्वेस्ट हो जाते हैं उस कंपनी के म्यूचुअल फंड में। उसके बाद जाकर वो रुपया फिर इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होने के लिए आते हैं। क्योंकि हम कॉमन आदमी हैं, हमको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े आदमी म्यूचुअल फंड को रन करते हैं, उनके पास बहुत सारे नॉलेज होते हैं, उनको बहुत चीज़ें पता होती है। तो मैं अपना रुपया उनको दे देता हूँ कि भाई आप लो ये रुपया और आप इन्वेस्ट करो मार्केट में, और उससे जितना भी रिटर्न बनेगा उसमें से कुछ कमीशन काट के मुझे दे देना। तो ये बेसिकली ऐसे म्यूचुअल फंड वर्क करता है। तो हम क्या करते हैं, 1000 रुपये उसको दे देते हैं, वो जाके अपना म्यूचुअल फंड में डाल के वहाँ पे ये स्टॉक्स ले लेता है, उसके बदले हमको यूनिट्स दे देता है। तो जैसे जैसे हर महीने हम 1000 रुपया डालते हैं या 2-2 हज़ार रुपया डालते हैं, तो उतने का वो करेंट NAV के थ्रू वो यहाँ पे वाई होते रहता है आपका म्यूचुअल फंड, और एक दिन लास्ट में बहुत बड़ा कॉर्पस बना के देता हूँ। अब इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको लैपटॉप पे ET मनी के माध्यम से दिखा देता हूँ, और आप भी अच्छे और क्वालिटी वाले म्यूचुअल फंड में रुपया लगा के अच्छा रुपया बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक। तो हमारे सामने फाइनली SIP कैलकुलेटर ओपन कर दिया हूँ, और आपका अगर 1000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैं यहाँ पे एडिट करके लिखता हूँ 1000। एक हज़ार का अगर मैं मंथली SIP करता हूँ कितना साल के लिए, इसको बढ़ा के हम 30 साल कर देते हैं। 30 साल 31 और ये है आपका 30 साल के लिए, ज़्यादा नहीं 15% के यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यहाँ पे इसे 15 कर देते हैं। तो जो मेरा 1000 का इन्वेस्टमेंट है जो हर महीने मेरे अकाउंट से कट रहा है, वो 30 साल बाद कितना हो जाएगा, 70 लाख के आसपास। अभी रुको, अभी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे देखिए आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, ये जो येलो वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये आपका रिटर्न है। और आपका कैपिटल कितना है, कैपिटल आपका देखिए ये ब्लू वाले जो लाइन जितना भी है ये आपका इन्वेस्टमेंट है। यानी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगा, यहाँ पे देखिए 3,60,000 30 साल में। और यहाँ पे देखिए टोटल आपका रिटर्न कितना मिला, यहाँ पे देखिए 66.5 लाख। यानी टोटल आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो इतना हुआ, और टोटल आपका अमाउंट जो बना 70 लाख के आसपास, मात्र 1000 के SIP से। अब मैं आपको इसका जादू दिखाता हूँ। आप यहाँ इसे 2000 कर लो, 2000 तो कर ही सकते हैं। अगर ये अमाउंट को मैंने 2000 बना दिया तो ये देखिए डायरेक्ट डबल हो गया, 70 दूना 140, 1.4 CR के आसपास हो रहा है। यानी 30 साल के लिए आपको 2-2 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करना है, और अभी आपका करंट एज 20 साल है, तो 50 साल की उम्र में आपके पास इतना कॉर्पस हो जाएगा। तो क्या करना, ये रुपया निकाल के फिक्स डिपॉजिट कर देना और मज़े से अपना ज़िंदगी जीना। 2000 रुपया कोई बड़ी
अमाउंट नहीं होती है, बस आपको इन्वेस्ट करना होगा अच्छी और क्वालिटी वाले म्यूचुअल फंड में। मैं फिर बता रहा हूँ कि अच्छे और क्वालिटी वाले म्यूचुअल फंड कहाँ मिलेंगे। तो आप ट्रैक रिकॉर्ड पिछला चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंपनी सबसे बेस्ट है और सबसे फेमस है और उसका मार्केट में बहुत बड़ा दबदबा है, तो उस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करें। लेकिन ये चीज़ आपको पहले कुछ साल, आने वाले कुछ साल में आपको पता नहीं चलेंगे। जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये आपको आने वाले कुछ साल में आपको पता ही नहीं चलेंगे। जैसे जैसे आप इन्वेस्ट रेगुलर करते रहेंगे, तब ये आपका येलो लाइन आपको पता चलेंगे, तब इससे कई गुना ये अपना रुपया बना के दे देंगे। तो भाई, ये थी म्यूचुअल फंड की कंपाउंडिंग का जादू।